नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों, आज का विषय है कि हम लोग 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। हर साल मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं और उसके बाद 364 दिन अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाते हैं, अपने अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, सोचने वाली ये बात है कि हम दूसरों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, यानी कि देश आज़ाद हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत मेहनत करी, बहुत त्याग बलिदान किए, बहुत अपनी 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 जान की कुर्बानियाँ दी। दोस्तों, बहुत लंबी कहानी है लेकिन महत्वपूर्ण बात अब ये है कि क्या हम अभी अपने अपने जीवन में सब लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, यानी कि बोलते हैं आर्थिक आज़ादी। क्या हम आर्थिक आज़ाद हो चुके हैं? क्या हम अपने मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं? क्या हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से? हम जो भी चाहते हैं, हम वैकेशन पे जाना चाहते हैं, हम छुट्टी बनाना चाहते हैं, हम जितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या उतना पैसा कमा रहे हैं? दोस्तों, जवाब है नहीं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस युग में हैं कि अब हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो। क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं करना है जो आज तक नहीं किया। देखिए मज़े की बात, ऐसा कुछ नहीं करना है जो आज तक नहीं किया हो, हमें वही करना है जो हम अब तक करते आ रहे हैं। मानवीय स्वभाव के अनुसार बातें करना, जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो लोगों को बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना। और दोस्तों, एक टीम वर्क तैयार होता है और उस टीम वर्क से हमारी ज़िंदगी में वो सब कुछ मिलने लग जाता है जो हमें मिलता ही नहीं सारी ज़िंदगी। हम कोशिश करते हैं लेकिन मिलता नहीं है, मिलने की कोशिश ही रह जाती है। 60 साल की उम्र तक नौकरियां करते हैं, बिज़नेस करते हैं ज़िंदगी भर, फिर हमारे आने वाली पीढ़ियां करती हैं और दोस्तों एक क्रम चलता रहता है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिलती। हम अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन नहीं जी पाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ों को ख़रीद नहीं पाते हैं, हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, हम वो जीवन जी नहीं पाते हैं दोस्तों जो हमें जीना रहता है या जीने की इच्छा रहती है। तो सौभाग्य किस बात का है दोस्तों? सौभाग्य ये है कि हम उस युग में हैं जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा कहते हैं ना कि जादू का चिराग है। जादू का चिराग बोल सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वो जादू का चिराग ही है जो हमारी इच्छाओं को, हमारे जो भी हम चाहते हैं दोस्तों, उन सब को पूरी कर सकता है और करता आ रहा है। प्रूफ है, प्रूफ हो चुका है दोस्तों। क्या है वो? सिंपल सी बात, अपनी आदत बदलना, अपने दुकान बदलना, अपने किराने की दुकान बदलना, थोड़ी सी आदत बदलना, बस इससे सारा कुछ हो जाएगा। अब आदत बदलने में क्या है दोस्तों? हम अपने जीवन में वहाँ से सामान खरीदने की कोशिश करते हैं जहाँ से हमें फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है और हम ऐसी दुकानों को ढूंढते भी हैं जहाँ सेल लग रही हो, डिस्काउंट मिल रहा हो, कुछ ऑफ़र मिल रहा हो। दोस्तों, हम लोग सब करते हैं, सब करते हैं। अब जिस हम सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें 5 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, हमें डिस्काउंट मिलता है, 25% तक डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, कैशबैक मिलता है, हम जो भी सामान खरीदेंगे दोस्तों उस पे कैशबैक आएगा। तीसरा, हम अगर सामान खरीदेंगे 1000 के आसपास का, 1000 या ज़्यादा का, तो हमें लगभग 10-12-15% का सामान फ्री मिलेगा। फ्री डिस्काउंट मिला, कैशबैक मिला, सामान फ्री मिलेगा अगर हम 1000 रुपये का सामान या ज़्यादा का सामान खरीदते हैं तो। चौथा फ़ायदा, हम लगातार अगर 6 महीने सामान खरीदते हैं, जो कि खरीदते ही हैं, हमारे घर में किराने का सामान ज़िंदगी भर आता है दोस्तों, बरसों से आ रहा है। अगर हम सिर्फ 6 महीने सामान खरीदते हैं और लगभग 1800 रुपये का, कम से कम 1800 रुपये का खरीदते हैं, तो 7वें महीने में हमें लगभग पिछले 6 महीनों के एवरेज का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है, 1 महीने का सामान। और अगर हम 12 महीने लगातार सामान खरीद लें, 12 महीने, तो 13वें महीने में हमें लगभग 2 महीने का सामान, यानी कि पिछले 1 साल में जो हमने सामान खरीदा उसके एवरेज का, और पिछले 6 महीने में जो सामान खरीदा उसके एवरेज का 1 महीने का सामान, यानी कि लगभग 2 महीने का सामान दोस्तों फ्री हो जाता है। अब सोचिए कि साल में 3 महीने के आसपास का हमारा सामान फ्री रहता है, कैशबैक अलग है, डिस्काउंट अलग है, ऑफ़र अलग है। तो इन सब फ़ायदों को अगर हम मिलाएं तो हमारे घर का खर्च दोस्तों आधा हो जाता है। और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, इन फ़ायदों को, अगर हम जो हमको मिल रहे हैं इनको लोगों को बताना शुरू करें, तो दोस्तों लोगों को बताने से भी हमारे घर में पैसा आने लग जाता है। वो पैसा आने लग जाता है जो कहीं और जा रहा है,
दुकानदारों को जा रहा है, होलसेलर को जा रहा है, डीलर को जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है, हीरो हीरोइंस को जा रहा है, सेलिब्रिटीज़ को जा रहा है, अखबारों को जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, वो सारा पैसा दोस्तों हमें वापस आने लगता है। वो कैशबैक के रूप में आने लगता है, बोनस के रूप में आने लगता है, कार फंड के रूप में आने लगता है, हाउस फंड के रूप में आने लगता है, विदेश यात्राओं के रूप में आने लगता है। ठंडे दिमाग से सोचने की बात है दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हम सामान खरीदना चाहते हैं, खरीदना ही है, वहाँ से खरीदना चाहते हैं जहाँ से अच्छा फ़ायदा मिलता है, तो यहाँ इससे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ मिल सकता है, ये ज़रा कैलकुलेशन करने की बात है। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों हमारा स्वाधीनता दिवस मनाने का असली मतलब सार्थक होने लगेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ मना रहे हैं। आता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब आते हैं, हम दोस्तों मनाते हैं एक दिन के लिए और फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। आर्थिक आज़ादी मिल नहीं पा रही है, यहाँ मिलेगी दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करें। मज़े की बात यह है कि ना तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा नहीं लगाना, पैसा थोड़ा बहुत सीखने पे लगाना है, सीखने पे लगाना है। सीखने पे तो दोस्तों लगाना ही पड़ेगा, नई चीज़ है, नया सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा पैसा सीखने पे, अपने सीखने पे लगाना है। उस सीखने से ही हमारा पैसा मल्टीपल होगा, तो वो सीखना पड़ेगा। और सीखते सीखते दोस्तों ना किसी की नौकरी करनी है, ना किसी की गुलामी करनी है, ना कोई लॉस है, ना कोई नुकसान, कुछ भी नहीं है। फ़ायदा होगा दोस्तों, बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण हैं आज की तारीख में कि पिछले कुछ सालों में इस सिस्टम ने लोगों को लखपति बना दिया है और कुछ लोगों को करोड़पति भी बना दिया है। करोड़पति, सोच के देखिए कि हम और आप बरसों से सामान ला रहे हैं, किराने का सामान, और लाते रहेंगे, हमारे फिर आने वाली पीढ़ियाँ लाती रहेंगी, लेकिन ज़िंदगी में हमारे कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। परिवर्तन आएगा दोस्तों उन बिजनेसमैनों का जिनका सामान हम यूज़ कर रहे हैं या जिनसे हम सामान लेते हैं। तो कृपया करके इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें, और ये जो 15 अगस्त हम मनाते हैं हर साल दोस्तों, इसको सार्थक करने की कोशिश करें कि ठीक है, देश आज़ाद हो गया, हम गुलामी से दूसरों के आज़ाद हो गए, लेकिन अपनी गुलामी जो जिसमें हम फंसे हुए हैं, आर्थिक आज़ादी कब प्राप्त होगी दोस्तों। हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है इस आर्थिक आज़ादी को पाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज से ही आर्थिक आज़ादी पाने की कोशिश करना। मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत हद तक आज़ाद हो चुका हूँ। आज अपनी मर्ज़ी से जीवन जीने का हम सक्षम हो चुके हैं। आप भी हो सकते हैं। तो कृपया करके जानकारी लें, क्योंकि अधूरी जानकारी, गलत जानकारी दोस्तों हमारे भविष्य को, हमारी प्रोग्रेस को रोकती है। तो कृपया करके अधूरी जानकारी, गलत फहमी या गलत जानकारी के भरोसे ना रहें, असली और सही जानकारी लेने की कोशिश करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूं दोस्तों। पिछले 10 साल से इस सिस्टम में लगा हुआ हूँ, लोगों को हेल्थ और वेल्थ के बारे में सजग करने की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो पाया है, आपके भी हो सकता है दोस्तों। कोशिश करें, हर चीज़ हम फ्री में सिखाते हैं, कोई पैसा नहीं है। तो आप भी इस मुहिम का अपने अपनी ज़िंदगी को, अपने अपने परिवार को आर्थिक आज़ाद करने की कोशिश में दोस्तों प्रयास शुरू करें। अगर आपको किसी ने इस सिस्टम के बारे में बताया तो उनसे बात कर लें, वरना आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे नंबर्स लिंक में आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ और कुछ नए अनुभवों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।